नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक वॉइस ऑफ नेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हरदोई पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर साधा निशाना, बोले गठबंधन नहीं ठगबंधन। हरदोई में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शनिवार की सुबह ट्रेन से हरदोई पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने जनपद के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, राज्य मंत्री रजनी तिवारी के साथ कई बड़े नेता स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन के हरदोई पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी व नेताओं द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्य मंत्री रजनी तिवारी के आवास की ओर रवाना हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा किस समय की बात करती है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में गुंडा माफिया राज हावी था। वहीं मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को भी याद दिलाते हुए कहा कि उनके द्वारा महिलाओं को लेकर बयान दिया गया था, जिनकी सरकार में महिलाओं के विषय में गलत बातें कही गई, कार्य सेवकों पर गोली चलाई गई, उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता द्वारा अखिलेश यादव पर दिए गए बयान पर कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। हरदोई में अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर किया पलटवार, बोले अपने समय की कर रहे बात। हरदोई पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हरदोई में अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान बीजेपी से मच्छर तो संभल नहीं रहे, देश को विश्वगुरु बनाने चले हैं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, केंद्र में हम लोग 9 वर्ष से हम लोग शासन में हैं, लगभग 7 वर्ष से उत्तर प्रदेश में हो गए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारा शासन चल रहा है। हमारे संकल्प पत्रों में जो भी बातें कही गई हैं, समाज के सामने रखी गई हैं, हमारी सरकारों ने उन्हें पूरा किया है। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में सरकार ने काम किया है। अखिलेश अपने शासन की बात कर रहे हैं। उस समय 2017 तक शासन में थे, किस प्रकार की अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, कितना भ्रष्टाचार था, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। अखिलेश मुलायम सिंह के शासनकाल की बात करते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे थे, किस प्रकार से अयोध्या में कार्यसेवकों का उन्होंने नरसंहार कराया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि किस विषय की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। हमने हमारी सरकारों ने देश के प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए, सजाने और संवारने के लिए मोदी और योगी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। हमें गर्व है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 लोकसभा चुनाव में व 2 प्रदेश के चुनाव में जीत दर्ज कराई है। काफी बड़ा जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, पार्टी सभी कार्यक्रमों में से लेकर सभी विकास कार्य की रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता तक जा रहे हैं। राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता द्वारा अखिलेश यादव पर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहे। अखिलेश बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। मेरा निजी मत यह है कि भाषा की मर्यादा बनी रहे, लेकिन जो इन लोगों का इतिहास है, आप गठबंधन चुनाव से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लोग प्रश्न ना पूछें, उनकी गतिविधि के बारे में देश समाज के लोग चर्चा ना करें, इसलिए गठबंधन की बात करते हैं। ये जनता से ध्यान भटकाने के लिए ठगबंधन है। ये कुछ भी कर सकते हैं। देश प्रदेश की जनता सब जानती है। बाबा साहिब के पदचिन्हों को मिटाने का काम भी सपा ने किया है। अखिलेश यादव द्वारा देश में पुनः बीजेपी की सरकार बनने पर बाबा साहब का संविधान खतरे में आ जाने के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 9 साल से केंद्र में हमारी सरकार है। आरक्षण विरोधी और बाबा साहब के पदचिन्हों को मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी प्राथमिकता में समाज के कमजोर लोग, गरीब लोग हैं। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होकर काम कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्पित हैं कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा तक लाना है। और जहां तक संविधान वाला विषय है, हम लोग संविधान को लेकर संकल्पित हैं, लेकिन इनका एक ही एजेंडा है, परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं। उनकी प्राथमिकता में परिवार है, हमारी प्राथमिकता में गरीब और समाज के सब लोग हैं। सर, अखिलेश यादव जी आजकल हरदोई में ही हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता शिक्षण को संबोधित करने आए।
उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पर कि बीजेपी से मच्छर तो समझ नहीं रहे, डेंगू को लेकर स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी से मच्छर तो समझ नहीं रहे, देश का समझ नहीं रहे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? 9 वर्ष से हम लोग शासन में है केंद्र में, और लगभग 7 वर्ष से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमारा शासन चल रहा है। हमारी सरकार ने जो हमारे कमिटमेंट, हमारे संकल्प पत्रों में बातें कही गई हैं, जो चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना एक दस्तावेज समाज के सामने, जनता के सामने रखते हैं, हमारी सरकार ने उसे पूरा किया। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर सरकारों ने काम किया। अब अखिलेश जी अपने शासन की बात कर रहे हैं, इसमें वो 2012 से 17 तक शासन में थे। इस प्रकार की अराजकता थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। या वो माननीय मुलायम सिंह जी के शासन की बात करते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के, बहनों के बारे में उन्होंने शब्द कहे, किस प्रकार से अयोध्या में उन्होंने कार सेवकों का नरसंहार कराया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि वो किस विषय की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। हमने, हमारी सरकारों ने देश के, प्रदेश के को बेहतर बनाने के लिए, सजाने और संवारने के लिए योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और हमें गर्व है कि जनता ने, हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 4 बार भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा चुनावों में और 2 विधानसभा चुनावों में बड़ा जनादेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे सेवा के काम है, रचनात्मक काम है, हमारी सरकार के काम है, हम सारे रिपोर्ट कार्ड अपने सरकार के कामकाज का लेकर लगातार जनता के बीच। पिछले कुछ महीनों से INDIA गठबंधन की बड़ी चर्चा है। अलायंस से दिल्ली में बैठक हो रही, मुंबई में बैठक हो रही। अखिलेश जी गए मध्य प्रदेश में उनका कुछ क्लैश हुआ। इसके बाद से बयान आने लगे, अखिलेश जी कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनको अखिलेश कौन है ये सब बोल रहे हैं। क्या चल रहा है इसमें? कैसे आप इसको किस तरीके देखते हैं आप बीजेपी वाले? लोकतंत्र में, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहे। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता। तो मेरा निजी मत ये है कि भाषा की मर्यादा बनी रहे, लेकिन जो इन लोगों का इतिहास है, इनका कल्चर है। आप गठबंधन चुनाव से जनता के ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात करें। लोग प्रश्न ना पूछें, उनकी उपस्थिति के बारे में, उनकी गतिविधि के बारे में देश समाज के लोग चर्चा न करें, इसलिए गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन नहीं, ये जनता से ध्यान भटकाने के लिए ठगबंधन है, और ये कुछ भी कर लें प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। कल अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर देश में पुनः बीजेपी की सरकार बनती है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में आ जाएगा। हम 9.5 वर्ष से हमारी केंद्र में सरकार है, और संविधान और आरक्षण के विरोधी और बाबा साहब के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया। हमारी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी प्राथमिकता में समाज के कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होकर काम कर रही है, और हम लोग संकल्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को अंत्योदय के तहत उसे समाज की मुख्य धारा में लाना। जहां तक संविधान वाला विषय है, संविधान की हम लोग संकल्पित, लेकिन इनका अपना निजी एजेंडा है। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, और इनकी प्राथमिकता में परिवार है, हमारी प्राथमिकता में गरीब है, समाज के सब लोग। आजम खान साहब पर जो कार्रवाई हो रही है, उस पर एक अखिलेश यादव जी का बयान है, आजम खान साहब मुसलमान है, इसलिए उन पर बीजेपी कार्रवाई करवा रही है। हरदोई रिपब्लिक न्यूज से संवाददाता सत्यदेव शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहें इंडिया रिपब्लिक वॉइस ऑफ नेशन।